प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी भी जानेंगे। बच्चों, आप सभी शॉप पर जाते हो, वहाँ से कुछ सामान भी खरीदते हो, और कभी आपके पड़ोस में या आपकी खुद की भी शॉप होगी किसी की, तो आप कुछ सामान बेचते भी हो। तो आप ये तो सभी जानते हो कि हम सामानों को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, ये तो आप बखूबी जानते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि हम किसी सामान को कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, और ज़्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच देते हैं तो हमको लॉस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ से हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नॉन एज इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज़ रिटन इन शॉर्ट एज CP। तो जो भी हम किसी भी शॉप से कोई भी सामान खरीदते हैं या कहीं से भी खरीदते हैं तो हम उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CP। ऐसे ही द प्राइस एट विच यू सेल इज नॉन एज द सेलिंग प्राइस। जब हम किसी सामान को बेचते हैं तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? SP। देखिए, हम किसी शॉप पर गए और हमने कोई भी सामान खरीदा तो हमारे लिए वो CP हो गया, लेकिन शॉपकीपर जिसने भी हमें दिया उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, खरीदे हुए मूल्य को CP और बेचे हुए को SP कहा जाता है। ओके, इसके बाद आगे समझिए। ये देखिए, मैं कुछ और डिटेल से आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है इफ़ CP इज लेस देन SP। जैसा कि अभी आपको बताया था, जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, लिखा है ना, इफ़ CP लेस देन SP देन यू मेड अ प्रॉफिट। इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? SP माइनस CP। तो इस फॉर्मूले से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेकंड देखिए, इफ़ CP इक्वल टू SP। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोई भी सामान जितने रुपए में खरीद कर लेके आते हैं और उतने ही रुपए में बेचना होता है या उतने ही रुपए में बेचना पड़ता है। तो इफ़ CP इक्वल टू SP, जब CP और SP दोनों इक्वल हों, देन यू आर इन ए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो इस कंडीशन में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा और न ही कोई लॉस होगा। मतलब आप इक्वल रहेंगे, ना प्रॉफिट में रहेंगे आप और ना लॉस में रहेंगे। थर्ड देखिए, इसके लिए कंडीशन, इफ़ CP इज ग्रेटर देन SP। अगर आपका CP ग्रेटर देन है SP से, देन यू हैव ए लॉस। इस कंडीशन में आप लॉस में रहेंगे। तो लॉस में कब रहेंगे आप? जब आप ज़्यादा रुपए में कोई भी सामान खरीद लेंगे और उसे कम रुपए में बेच देंगे, तो आप किस में चले जाएंगे? लॉस में। और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए? CP माइनस SP। तो देखिए, ये आप समझ गए ना। जब आप CP और SP की जो कंडीशन को समझ लेंगे तो उसी से आप अंदाज़ा भी लगा लेंगे, इमेज भी कर लेंगे, और अपनी थिंकिंग पावर भी लगा लेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है या ओनली लॉस हो रहा है। तो आगे देखिए, लेट अस ट्राई टू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्राइसेस ऑफ आइटम्स। तो देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, आप इन्हीं एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ए टॉय वॉट फॉर ₹72 इज सोल्ड एट ₹80। एक खिलौना जो 72 रुपये में ख़रीदा गया 80 में बेचा गया। तो आप यहीं से अंदाजे से लगा लिए होंगे कि इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो आपको पता चल गया, इसमें 72 रुपये क्या है? CP है। 80 क्या है? 80 आपका SP है। तो कंडीशन आपकी फर्स्ट अप्लाई होती है,
इफ़ CP इज लेस देन SP, तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, ए टी शर्ट वॉट फॉर ₹120 इज सोल्ड एट ₹100। अब यहाँ पर एक टी शर्ट को 120 में ख़रीदा गया और 100 में उसको सेल किया गया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ए साइकिल वॉट फॉर ₹800 इज सोल्ड फॉर ₹940। तो यहाँ पर आपने एक साइकिल को 800 रुपये 800 में ख़रीदा है और 940 रुपये में उसको बेच दिया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इन एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे प्रॉफिट लॉस। आप खुद ही थिंकिंग भी लगा सकते हो और इमेज भी कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। आप माइंड में इसको सोच सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं आपके लिए, ये रहे आपके लिए कुछ फॉर्मूले। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है प्रॉफिट परसेंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो आप इस फॉर्मूले से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, लॉस परसेंट। देखिए फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट था इसमें तो प्रॉफिट आ गया, इसमें ओनली प्रॉफिट की जगह चेंज हो जाएगा लॉस, और फॉर्मूला सारा सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल भी देखिए, ए शॉपकीपर वॉट ए चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, फाइंड द गेन परसेंटेज। मैंने अभी बताया ना आपको, प्रॉफिट और गेन सेम नेम होते हैं, ये डिफरेंट टू टाइप के नेम हैं, दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो आप पहले सबसे पहले इमेज कीजिए कि इसके अंदर हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्लियर है, इसमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए इस बॉक्स के अंदर CP इस क्वेश्चन में क्या है 375, SP क्या है 400, और प्रॉफिट क्या होगा SP माइनस CP, तो हम माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए इसी फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। प्रॉफिट की जगह आपका 25 जो हमने इधर फाइंड किया है बॉक्स के अंदर, और इसका CP ऑलरेडी गिवन था 375 मल्टीप्लाई बाई 100 आपका फॉर्मूले में होता है। और जब इस सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.66, और इसको हम 6.67 भी नोट कर सकते हैं। तो 6.66% में ये आपका आंसर होगा। ये क्या है, ये है हमारा प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का हम पता कैसे करेंगे, लॉस का पता कैसे करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस का पता कैसे करेंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वे आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। तो ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए है, देखिए कोई आइटम है जिसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 50, और उस आइटम को बेचने से प्रॉफिट हो जाता है 12%। तो इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है आपको। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, और ये थर्ड क्वेश्चन में आपके लिए और इजी दे थर्ड में नहीं सॉरी, ये नीचे जो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस ये जो दे रखा है, इसमें आपको ये पता लगाना है कि परसेंट जो होगा वो प्रॉफिट के लिए होगा या लॉस के लिए होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, कंप्लीट करना है। समझ नहीं आए तो कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।